हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ जो कि राजीव प्रकाशन का है, जिसमें हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 के हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब आओ हम 31 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे और आज एक्सरसाइज 5.2 को हम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी भाई नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं, देखिए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है। अब तीसरा पद क्या होता है? A3। क्या होता है? A3। तीसरा पद कितना? A3। और वो कितना दे रखा है? 16 के बराबर। क्या दे रखा है? 16 के बराबर। अच्छा, A3 क्या होता है? तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? A+2D के बराबर। क्या होता है? A+2D के बराबर। किसके बराबर रहेगा? A+2D बराबर 16। ठीक है। अब आगे क्या बोला? सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है A7 है, वो कितना है? पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। ठीक है। अब सातवां पद क्या होता है? A+6D के बराबर। अब कहोगे सर आप डायरेक्ट कैसे रख देते हो? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है an का A+n-1 इंटू डी। क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या करना है? इसमें n में से एक माइनस कर देना है। n कितना था? सातवां पद था। सात में से एक गया तो कितना बचा? 6। इसीलिए A+6D हो जाता है। अब पांचवा पद बताओ कितना होगा, कमेंट करके। A+4D के बराबर। बराबर कितना हो जाएगा? 12। सॉरी, बराबर नहीं है, यहाँ पे चिन्ह है प्लस का। इसका चिन्ह है प्लस का, +12। अब A+4D को हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। A+6D माइनस के A-4D बराबर 12। ठीक है। अब A से A कट गया, 6D में से 4D जाएगा तो कितना बचेगा? 2D बराबर 12। तो D का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6। क्लियर? डी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या करेंगे? जो डी का मान आया है उसको हम इस समीकरण में रख देंगे। किसमें? A+2D बराबर 16 में। क्या कर कहाँ रख देंगे? A+2D बराबर 16 में रख देंगे। क्यों? वहां से निकल के आ जाएगा ए का मान। क्या आएगा? ए का मान A+2 × 6 बराबर 16। तो A+12 बराबर 16। ए बराबर कितना हो जाएगा? 16-12। कितना हो गया? 16-12। तो यहां से पहला पद कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। ए का मान 4 है और डी का मान कितना है? 6 है। ठीक है। पूछा क्या गया है? एपी। एपी क्या होती है? पहले प्रथम पद लिखेंगे कितना? 4। उसमें डी को जोड़ते जाओ, 10, फिर 16, फिर 22। क्या किया? 6 में 4 जोड़ा, 10 हो गया। और 10 में 6 जोड़ा, 16 हो गया। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर देंगे? एक एपी बना के तैयार कर देंगे। बात क्लियर? क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32 क्या है? एपी 3, 8, 13 और लास्ट में है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से क्या सा पद निकालना है? 20वां पद। तो एक चीज आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग प्रारंभ से nवां पद, और शायद मैंने आपको फॉर्मूला पहले करा दिया है। क्या? अंत से lवां पद। अंत से nवां पद। दोबारा से बता देता हूं उसको। क्या है? अंत से nवां पद। अंत से nवां पद क्या होगा? वो होता है L-n-1 इंटू डी के बराबर। क्या होता है? L-n-1 इंटू डी के बराबर रहता है। क्लियर? चलिए जी, अब हमें निकालना पहले L का मान। L क्या होता है? अंतिम पर सबसे अंत में कितना है? 253 है। कितना है? 253। दूसरी बात, अब N का मान तो पता है कौन सा? 20वां पद हमें निकालना है। और क्या चाहिए? अब D चाहिए। D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 8 माइनस 3। कितना? 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। ठीक है।
और n का मान कितना है 20। n का मान कितना है 20। अब इसमें रख दो, किसमें, इस सूत्र में रख दो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी में। क्या, l का मान, n का मान और d का मान रखो। l का मान 253 माइनस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। तो 253 माइनस, यहाँ कितना बचेगा, 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा 19। कितना, 19। और 19 में अगर 5 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 95। कितना आएगा 95। 19 पंजे कितना होता है 95। अब 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 गया तो 5 और यहाँ बचा 1। कितना आ गया, अंत से जो 20वां पद था वो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। कितना आएगा 158 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q और Qवां पद P है तो Nवां पद हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, Nवां पद। तो एक चीज पता है, कोई सा भी पद हो, जैसे TP है, Pवां पद कितना है Q, तो जितना पद है उसका मतलब क्या है कि Nवां पद Tn होता था और Pवां पद क्या होगा TP होगा। तो सूत्र क्या रहेगा, N की जगह पे P रख देंगे, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या रहेगा इसका सूत्र, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कही है, पीवां पद Q है और यहाँ पीवां पद फिर Q कर दिया है, ये गलत लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, Qवां पद P के बराबर है। ठीक है, क्या होगा, जो P Qवां पद है वो P के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो TQ बराबर P, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी के बराबर। Q माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा P। तो हमारे पास ये दो समीकरण मिल गए, कौन कौन से, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P। अब समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें A और D के मान ज्ञात कर लेने हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर देंगे, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P। दोनों को क्या कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ A से A कट गया, यहाँ कितना बचा, हमने इसमें से D को कॉमन ले लिया, क्या बचा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 बराबर Q माइनस P। कितना बचा, Q माइनस P। अब एक से ये एक कट जाएगा, बचा कितना P माइनस Q इंटू डी बराबर, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा P माइनस Q। अब P माइनस Q से P माइनस Q कट जाएगा एक बार और यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो D बराबर होगा माइनस 1। कितना आएगा, D का मान माइनस 1। अगर D का मान माइनस 1 है तो इसको समीकरण 1 या फिर 2 किसी एक में रख दो, वहां से A का मान निकल आएगा। क्या आएगा, A का मान निकल आएगा, निकाल दो। अगर इस D के मान को समीकरण 1 में रख दें हम तो क्या आएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर Q। ठीक है, अब इससे इसमें गुणा कर देंगे तो A माइनस P प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा Q। तो A बराबर कितना होगा, इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे, A बराबर P प्लस का हो जाएगा Q प्लस का और 1 माइनस का। तो यहाँ से हमने A का मान निकाल दिया, क्या निकाल दिया, A का मान निकाल दिया। ठीक है, A का मान पता पड़ गया, D का मान पता पड़ गया, पूछा क्या है Nवां पद, क्या पूछा है Nवां पद। तो Tn क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A का मान रखो और D का मान रखो, क्या रखेंगे, A का मान और D का मान। A का मान क्या है, P प्लस Q माइनस 1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 1। P प्लस Q
-1 माइनस n प्लस 1। एक से ये एक कट जाएगा, बचा कितना p प्लस क्यू माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा, इसका nवां पद हो जाएगा। किसका? अगर किसी श्रेणी का जो pवां पद q है और qवां पद p है, तब इस श्रेणी का जो nवां पद होगा वो क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस n के बराबर रहेगा। p प्लस क्यू माइनस n के बराबर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 और 21वां पद 77 है। देखो इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 77 नहीं है, तो कितना है, वो है -47। कितना है, -47 के बराबर है यहाँ पे 21वां पद। अब पूछा गया तो श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। क्या पहले पता है, 5वां पद यानी A5 का मान कितना है, 1 है, यानी A प्लस 4D बराबर 1। ठीक है, और क्या है, इसका 21वां पद -47 के बराबर है। क्या है, 21वां पद यानी A21 बराबर -47, यानी A प्लस 20D जो है वो कितना है, -47 के बराबर है। इसके बराबर -47 के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, या 2 में से 1 को माइनस कर दो। क्या कर दें, 2 में से, क्योंकि बड़ा समीकरण 2 है, 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। दो समीकरण क्या है, a प्लस 20D, a प्लस 20D बराबर -47 और a प्लस 4D बराबर 1। दोनों को क्या कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, यहाँ एक कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 16D, और यहाँ कितना 47 और 1 माइनस का 48। 16 से कितना कट गया, 3 बार, 16 तिया 48। तो D का मान कितना आ गया, -3 के बराबर। कितना आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब जो D का मान है वो समीकरण 1 में रख दो। A प्लस 4 गुणा -3 बराबर 1, सॉरी 1 ही है, ठीक है। A -12, 4 तिया 12 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है, 1। A का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। A का मान कितना आएगा, 13। A का मान कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब A का मान अगर 13 है, D का मान -3 है, तो श्रेणी पूछी गई है। श्रेणी क्या रहेगी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। यानी हर एक बार क्या है, D को प्लस करते जाओ जो भी नंबर आ रहा है उसमें। तो A का मान कितना है, 13। अगर D प्लस करेंगे यानी -3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और -3 प्लस करोगे तो 7, फिर कितना 4। इस तरीके से एक श्रेणी बनकर आ जाएगी। कितना, 10, तो 13, 10, 7 और 4। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p है, ठीक है, तो सिद्ध करो p प्लस qवां पद क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। देखो ये क्वेश्चन जस्ट हमने कहाँ किया था अभी, उसमें वो दिया गया था, यहाँ तक क्वेश्चन सेम था। कहाँ तक, यहाँ तक। उसने पूछा था nवां पद। अगर इसको हम शॉर्ट में करना चाहें तो वहां से हम a और d का मान निकाल लें। क्या करें, a और d का मान, पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, देखो क्या है इसका, पहले pवां पद tp कितना है, q के बराबर। pवां पद क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, समीकरण 1। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, qवां पद tq बराबर कितना, p के बराबर। तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p। चलिए अब समीकरण 2 में, 1 में से 2 को माइनस कर दो। 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस, और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें a और d का मान निकालना है। क्या करेंगे, a और d का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या है हुआ यहाँ पे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p।
दोनों को क्या कर दें, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कटा। अब यहाँ पे क्या रहा, डी कॉमन लिया इसमें से, किसमें से, पी माइनस वन और क्यू माइनस वन इंटू डी था, उनमें से डी को हमने बाहर निकाल लिया। बचा कितना, पी माइनस वन, और माइनस करेंगे तो माइनस का क्यू और प्लस का वन, बराबर क्या होगा, क्यू माइनस पी। एक से एक कट गया, यहाँ क्या रहा, पी माइनस क्यू इंटू डी, और आगे से यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो पी माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, कितने बार, एक बार। अब रहा क्या, क्या बचा, सिर्फ माइनस का एक, वो क्या हो गया, डी के बराबर। डी कितना आ गया, माइनस एक के बराबर। डी कितना आ गया, माइनस एक के बराबर। ठीक है, अब डी का मान कहाँ रख दो, एक समीकरण में, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर क्यू। तो ए प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह से हम गुणा कर रहे हैं, तो माइनस पी प्लस वन बराबर क्यू। ए का मान क्या आ गया, पी प्लस क्यू माइनस वन। अब p प्लस कैसे हो गया, क्योंकि पक्षांतर किया तो p माइनस का था, पक्षांतर करने के बाद वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब a का मान पता चल गया, d का मान भी पता चल गया। अब निकालना क्या है, p प्लस क्यू वहां पद, क्या p प्लस क्यू वहां पद निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब सर p प्लस क्यू माइनस वन कैसे आ गया, क्योंकि n की जगह पे क्या है, p प्लस क्यू है, तो यहाँ भी n माइनस वन होता है, तो p प्लस क्यू माइनस वन हो जाएगा, इसीलिए आ गया। ठीक है, अब a का मान रखो, p प्लस क्यू माइनस वन प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का मान माइनस वन, और माइनस वन से इसमें गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू माइनस वन, माइनस का p हो जाएगा, माइनस का q हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। और देखो प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस वन कट गए, तो यहाँ से कितना मान आ गया, जीरो, किसका, टी पी प्लस क्यू का। तो यही तो हमें सिद्ध करके लाना है कि जो इसका p प्लस क्यू वहाँ पद होगा वो कितना रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी के प्रारंभ से, यहाँ पे क्या है, प्रारंभ से nवें पद तथा अंत से nवें पद, nवें पदों का योग प्रथम पद और अंतिम पदों के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहली बात दिया क्या है, प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद कितना होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है, प्रारंभ से nवां पद। ठीक है, क्या होता है, प्रारंभ से nवां पद। अच्छा, एक और बात क्या गई है कि अंत से nवां पद होना चाहिए, क्या, अंत से nवां पद। अंत से nवां पद क्या होता है, अंत से nवां पद वो होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। दोनों को क्या कर दें, अब हम प्लस कर दो, क्योंकि इन दोनों का जोड़ पूछा है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर प्लस करोगे तो ये आपस में कट गया, क्या, प्लस का n माइनस वन इंटू डी और माइनस का n माइनस वन इंटू डी, बचा कितना, a प्लस l। यही तो सवाल ने कहा था कि जो योग आता है वो प्रथम और अंतिम पदों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, प्रथम और अंतिम पदों के योग के बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, किसका, चौथे और आठवें पदों का योग। चौथा पद क्या होगा, A4, आठवां पद A8, कितना हो जाएगा, 24, क्या होगा, 24। चौथा A4, आठवां A8, दोनों का योग कितना है, 24 है। तो चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। तीसरा, चौथा पद a प्लस 3d, आठवां पद a प्लस 7d। ठीक है, और दोनों का योगफल कितना है, वो है 24 के बराबर।
ए और ए कितना हुआ 2a, और 3 और 7 10d बराबर 24। अब क्या कर सकते हैं और आसान कि 2 से सब में भाग लगा दो, 2 कॉमन लेके भाग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ भाग लगाओगे तो a यहाँ पे 5d और यहाँ पे 12। ठीक है, समीकरण 1 बन जाएगा। यहाँ से क्या बन गया ये समीकरण नंबर 1। आगे बोला है छठवें और आठवें पद का योग 44 है। छठवां पद क्या होगा a6, आठवां पद a8, दोनों का योगफल 44। छठवां पद a प्लस 5d, आठवां पद a प्लस 7d बराबर 44। ए और ए कितना 2a, 5 और 7 12d बराबर 44। सॉरी 44 है, यहाँ 22 नहीं है लिखा। कितना है 44। 2 से भाग लगाएंगे तो a प्लस 6d बराबर 22। ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया समीकरण नंबर 2, a प्लस 6d बराबर 22। दोनों को उठा दो, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस। सेकंड क्या है a प्लस 6d बराबर 22 और a प्लस 5d बराबर 12। दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये a कट गया, यहाँ कितना बचा d, और d का मान कितना आ गया 10। d का मान कितना आ गया 10। अब d का मान 10 है तो इसको यहाँ रख दो, कहाँ समीकरण 1 में। किसका मान d का मान। a प्लस 5 गुणा 10 बराबर 12, a प्लस 50 बराबर 12। a का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 50, कितना बचा a का मान -38 आ गया। कितना आ गया -38। कितना आ गया -38। अच्छा a का मान आ गया। पूछा क्या है कि श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें बताने हैं। क्या बताना है श्रेणी के प्रथम 3 पद। पहला पद क्या है -38, दूसरा 10 को माइनस कर दो कितना बचेगा -28, फिर -18। इस तरीके से हम श्रेणी के पदों को और ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए। हो गया भाई नोट। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से, कोई गलती है क्या। चौथा पद कितना है a प्लस 4d, आठवां पद a प्लस 8d बराबर 24, a प्लस 3d। ये सही हो रहा है ना, a और a 2 है, 3 और 7 10 हो गया, 24 2 से भाग लगाया तो ये हो जाएगा 2 5 12। ठीक है, छठवां पद a प्लस 5d 7d हो गया। अच्छा जी 22 12 44, ठीक है आधा हो गया। में कहीं गलती हो रही है क्या, एक बार चेक करना भाई। a प्लस 4d a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 7d 24 हो गया, a 2a प्लस d, अच्छा a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, a प्लस 6d बराबर 44, और a प्लस 5d प्लस a प्लस 7d कितना हो गया 2a प्लस 12d। यहाँ से क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा a प्लस 6d बराबर कितना 22। दोनों को माइनस किया कितना बचा 10। हाँ ये आ रहा है ना। एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन सही है बुक में या गलत है। देखिए कहीं गलती है क्या, क्वेश्चन तो एकदम सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छठवां पद a प्लस 5d a प्लस 7d, 7 और 5 12। ठीक है ना, क्वेश्चन सही। कौन सा पद है, अरे गलती है, ठीक है सही है एकदम क्वेश्चन। क्योंकि एक क्वेश्चन जो ऐसा है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 10वां पद लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे 10वां पद है। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ 8वां, तो 8वें पद के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। स्टार्टिंग उसने कहाँ से की? 5,000 रुपए से। कितने से? 5,000 रुपए से। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त करता है। अंतर कितने का आया? 200 रुपए का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? यानी हम सब मानते हैं अंतिम वर्ष जो है उसका वेतन कितना हो गया? 7,000 रुपये हो गया। तो बताओ कितने वर्ष लगे उसको? एन का मान हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है? 7,000 है, बराबर ए का मान 5,000 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 200। यहाँ पे 5,000 है, और 7,000 में से हम 5,000 को माइनस कर देंगे, बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। कितना बचा? 2,000 रुपये बचा। कितना बचा? 2,000, बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 200 से कटेगा कितने बार? 10 बार। 10 बराबर एन माइनस 1। यहाँ पे कितना था? 2,000, और यहाँ पे ये कट गया 10 बार। 10 बराबर एन माइनस 1, और एन को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 11। यानी 11 वर्ष बाद उसका वेतन जो है 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 11 वर्ष बाद कितना होगा? 7,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। कब की? प्रथम सप्ताह में, स्टार्टिंग में। कितने की? 50 रुपए की। ए बराबर 50, और फिर साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी। कितना अंतर आया डी का? 17.5 रुपये या 17.50 पैसे। ठीक है, जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आती उससे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता जब तक उस पॉइंट जीरो के बाद कोई संख्या नहीं आ जाती। आगे क्या है? एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत लास्ट में कब आ गई? 207 रुपये 50 पैसे। क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, इसीलिए हमने 50 की जगह पे 5 रख दिया। ठीक है, और एन का मान हमें निकालना है। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना? 207.5, और ए का मान 50। ए का मान कितना है? 50 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 17.5 है। 50 को इधर माइनस कर देंगे, किस में से? 207.5 में से। 207.5 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। घटा दो, कितना बचेगा? 157.5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। 17.5 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा कितने बार? क्योंकि 17 90 होते हैं 153, तो लगभग यहीं आ जाएगा। कितना? 9 बार, बराबर एन माइनस 1। एन बराबर कितना आ गया? 10। यानी वो 10 सप्ताह में कितना कर लेगी? अपनी जो बचत को 207 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है एक्सआई का लास्ट क्वेश्चन है, और आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना। क्या कहा है? 7वें पद। 7वां पद कौन सा होगा? A7। इसका कितना गुना कर दें? 7 गुना। और 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। कितना? 11वां पद लो, उसका कर दो 11 गुना, A11। और 7वां पद क्या होता है? A प्लस 6D के बराबर होता है। कितना होता है? A प्लस 6D बराबर 11। और 11वां पद क्या होता है? A प्लस 10D। कितना होगा? A प्लस 10D के बराबर। अब इसमें 7 से गुणा कर दो, इसमें 11 से गुणा कर दो। कितना होगा?
7a प्लस 7×6 42d बराबर 11a प्लस 11 धाम के 110d। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पदों को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे, इन पदों को, किसको, 7a प्लस 42d को पक्षांतर करेंगे। तो क्या आएगा, 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d बराबर 0। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचा, 4a प्लस 110 में से 42 जाएगा तो बचेगा 68। कितना, 68 d बराबर 0। अब क्या करें हम, इसमें 4 से लगाते हैं भाग, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 17d बराबर 0, क्योंकि 0 में किस संख्या से भाग लगाओगे, 0 आएगा। 4 से भाग क्यों लगाया, यानी कॉमन लोगे, फिर 4 को 0 में भेज। ठीक है। अब पूछा क्या है, इस श्रेणी का 18वां पद निकालो। 18वां पद क्या होता है, 18, कितना होता है, a प्लस 17d के बराबर। अरे अभी हमने निकाला a प्लस 17d का मान कितना, 0। तो 18वां पद कितना हो जाएगा, वो भी तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो a 18 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, जितने भी भाई देख रहे हैं वो ध्यान से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।